खौफनाक कहानियों का सिलसिला। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे चैनल हॉरिबल प्लैनेट में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपके लिए एनास्टेशिया मूवी का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आप एनिमेटेड मूवीज़ के शौकीन हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो पहले जाके आप इस मूवी का फर्स्ट पार्ट देखें, जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ओल्ड लेडी के कहने पर आनिया काफ़ी अर्से से बंद पड़े पैलेस में जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात डिमिट्री से होती है। वो डिमिट्री से पेरिस जाने की टिकट मांगती है, तो डिमिट्री उसे बताता है कि उनके पास सिर्फ एक ही टिकट बची है, जो प्रिंसेस एनास्टेशिया के लिए है, जिसे लेकर उन्होंने पेरिस जाना था। मगर प्रिंसेस का कुछ अता पता नहीं, और अगर आनिया उनके साथ प्रिंसेस एनास्टेशिया बनकर जाए तो वो अपनी फैमिली को ढूंढ सकती है। और सबसे बड़ी बात ये कि उसकी शक्ल प्रिंसेस से बहुत ज़्यादा मिलती है। डिमिट्री को यकीन था कि आनिया उनकी बात मान लेगी, और ऐसा ही हुआ। वो झूठ बोलने के लिए तैयार हो गई। वहाँ मौजूद बर्डॉग भी ये सब सुन रहा होता है। तभी रास्पुटिन की छड़ी से इवल स्पिरिट्स और लाइटनिंग निकलना शुरू हो जाती है, जिससे बर्डॉग को ये पता चल जाता है कि प्रिंसेस एनास्टेशिया जिंदा है और वो यही लड़की है। फिर छड़ी उसे एक अजीब सी जगह पर ले जाती है, जहाँ वो अपने मास्टर रास्पुटिन से मिलता है। वो अपने मास्टर को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि वो इतने सालों से जिंदा था। रास्पुटिन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। उसकी बॉडी हर जगह से टूटती रहती है। फिर बर्डॉग उसे प्रिंसेस के ज़िंदा होने की खबर देता है। रास्पुटिन को बहुत गुस्सा आता है कि रोमानोव की फैमिली का एक मेंबर अभी भी ज़िंदा है। फिर वो इवल स्पिरिट्स और अपने जादुई मॉन्स्टर को प्रिंसेस को मारने के लिए भेज देता है। वहाँ ब्लैड, डिमिट्री और आनिया ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं, तो डिमिट्री और आनिया की लड़ाई देखकर ब्लैड को एक नई कहानी की शुरुआत होती नज़र आती है। थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि वीज़े ब्लू से रेड कर दिए गए हैं, तो वह जल्दी से अपना सामान उठाकर ट्रेन के लगेज वाले डब्बे में चले जाते हैं। वहाँ रास्पुटिन के भेजे हुए मॉन्स्टर उनके डब्बे को ट्रेन से अलग कर देते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। जब डिमिट्री को आग का पता चला तो वो डब्बे को ट्रेन से अलग करने लगा, और आनिया भी इसमें उसकी हेल्प कर रही थी। मगर रास्पुटिन के भेजे हुए मॉन्स्टर उनकी मुश्किलात में इजाफा कर रहे थे, जिसकी खबर उन्हें ना थी। फिर मॉन्स्टर्स ने ब्रिज तोड़ दी। ब्रिज को टूटी हुई देखकर सब बहुत परेशान हो गए और उन्हें बचने का और कोई रास्ता नज़र नहीं आया। तो फिर उन तीनों ने चलती हुई ट्रेन से छलांग लगा दी। जब रास्पुटिन ने ये देखा कि उसके मॉन्स्टर प्रिंसेस को नहीं मार सके, तो उसने प्लान बनाया कि वो खुद ही पेरिस जाके प्रिंसेस को ख़त्म कर देगा। अगले सीन में परेशान हुई आनिया उनसे कहती है कि उसे प्रिंसेस और उसकी फैमिली मेम्बर्स के बारे में कुछ नहीं पता, तो वो प्रिंसेस कैसे बनेगी। इस सब की जिम्मेदारी डिमिट्री और ब्लैड लेते हैं। फिर वो दोनों उसे प्रिंसेस और उसकी फैमिली मेम्बर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। और जब वो बोट पर सफ़र कर रहे होते हैं तो डिमिट्री आनिया को एक बहुत ब्यूटीफुल सा ड्रेस गिफ्ट करता है, जिसे पहनकर वो डिमिट्री के साथ डांस प्रैक्टिस करती है, जो एक प्रिंसेस को प्रिंसेस बनाता है। डांस के दौरान उन दोनों को पता चलता है कि उनके दिल में एक दूसरे के लिए जगह बन चुकी है, जिसे वो दोनों ही ज़ुबान पर लाने से डरते हैं। रात को जब डिमिट्री सो जाता है तो उसके बैग से वही म्यूज़िक बॉक्स निकलता है जो प्रिंसेस एनास्टेशिया को उसके ग्रैंड मामा ने दिया था, मगर आनिया को कुछ याद नहीं था। जब वो सब सो जाते हैं तो रास्पुटिन अपनी एक और चाल चलने की कोशिश करता है। वो आनिया के ड्रीम में जाकर उसे दिखाता है कि वो एक बच्ची के साथ खेलते हुए उछल कूद कर रही है, तो आनिया हकीकत में अपनी नींद में ही उठकर बोर्ड से पानी में छलांग लगाने लगती है, तो डिमिट्री उसे बचा लेता है, जिस पर रास्पुटिन को बहुत गुस्सा आता है। मगर वो इस कदर डीप था कि अपने पेरिस जाकर प्रिंसेस को मारने वाले प्लान पर टिका रहता है।
अगले सीन में आखिरकार वो पेरिस पहुंच ही गए। ब्लैड को पता था कि क्वीन से मिलने से पहले उसकी असिस्टेंट सोफ़ी से मिलना पड़ता है और अगर उसका दिल चाहे तो वो हमें क्वीन से मिलवा सकती है और अगर उसका दिल ना चाहे तो कोई भी क्वीन से नहीं मिल सकता। खुशकिस्मती से ब्लैड और सोफ़ी पहले से पेरिस में काम करने की वजह से एक दूसरे को जानते थे और इस वजह से सोफ़ी उनसे मिलने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने सोफ़ी को बताया कि उन्हें प्रिंसेस एनास्टेशिया मिल गई है। फिर सोफ़ी आनिया का इंटरव्यू लेती है क्योंकि पिछले कई सालों से बहुत सी लड़कियां प्रिंसेस एनास्टेशिया बनकर सिर्फ इनाम लेने के लालच में आई थी, जिनका इंटरव्यू भी सोफ़ी ही लेती थी। वो आनिया से आखिरी सवाल ये पूछती है कि तुम्हारी और क्वीन की जान किसने बचाई थी, तो वो जवाब देती है कि एक छोटे बच्चे ने उन्हें खुफिया रास्ते से बाहर निकाला था। इस बात का पता सिर्फ 4 लोगों को था, प्रिंसेस, क्वीन, सोफ़ी और वो छोटा बच्चा जो डिमिट्री था। डिमिट्री बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि आनिया ही प्रिंसेस एनास्टेशिया है। सोफ़ी आनिया से कहती है कि तुमने सारे सवालों का सही जवाब दिया है, मगर क्वीन अब नकली प्रिंसेस से मिलकर थक चुकी हैं और उन्होंने बाकी लड़कियों से मिलने से मना कर दिया है। ये सुनकर ब्लैड सोफ़ी से कहता है कि अगर तुम चाहो तो कुछ हो सकता है। ब्लैड की दोस्ती की खातिर सोफ़ी उन्हें बताती है कि आज रात पैलेस में रशियन बैलेट की परफॉर्मेंस है जो मैं और क्वीन देखने जाएंगे, तो तुम लोग वहाँ आ जाना। सोफ़ी उन्हें आज रात की शॉपिंग भी करवाती है। परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाने के बाद डिमिट्री क्वीन से मिलता है और उन्हें अपना नाम बताने के बाद कहता है कि वो प्रिंसेस एनास्टेशिया को लाया है, तो क्वीन उसकी बात नहीं मानती और गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि तुम किसी नकली एनास्टेशिया को लाए होगे पैसों के इनाम के लालच में। वो कहती है कि तुम वही डिमिट्री हो ना जो रशिया में नकली प्रिंसेस एनास्टेशिया बनने के लिए लड़कियों के इंटरव्यू ले रहे थे। बाहर खड़ी आनिया भी ये सब सुन रही होती है। आनिया सुनकर बहुत सैड हो जाती है। जब डिमिट्री बाहर आता है तो उसे कहती है क्या तुम मुझे यहाँ अपने पैसों के इनाम के लालच में लाए हो। फिर वो गुस्से में डिमिट्री को थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। जब ब्लैड डिमिट्री से मिलने आता है तो डिमिट्री उसे बताता है कि आनिया ही प्रिंसेस एनास्टेशिया है क्योंकि उन्हें खुफिया रास्ते से निकालकर मैंने बचाया था। अगले सीन में डिमिट्री क्वीन की गाड़ी ड्राइव करके उन्हें आनिया के पास ले जाता है। डिमिट्री क्वीन से कहता है कि एक बार उस लड़की से मिल लें क्योंकि वही आपकी ग्रैंड डॉटर है। फिर वो क्वीन को वो म्यूज़िक बॉक्स दिखाता है जो उसे पैलेस से मिला था। जब क्वीन वो म्यूज़िक बॉक्स देखती है तो उसे पता चल जाता है कि डिमिट्री हार मानने वाला नहीं और शायद ये सच बोल रहा हो। फिर वो डिमिट्री को बाहर खड़े रहने के लिए कहती है और ख़ुद अंदर जाकर आनिया से मिलती है। वो देखती है कि आनिया के गले में वही नेकलेस था जो क्वीन ने अपनी ग्रैंड डॉटर को दिया था टुगेदर इन पेरिस। फिर आनिया उस नेकलेस से म्यूज़िक बॉक्स को ऑन करती है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है कि वही प्रिंसेस एनास्टेशिया है। सीन चेंज होता है तो क्वीन डिमिट्री को उसका इनाम देने के लिए बुलाती है, मगर डिमिट्री इनाम लेने से इनकार कर देता है। तो क्वीन उससे कहती है कि तुमने एक बार पहले भी मेरी और मेरी ग्रैंड डॉटर की जान बचाई है और अब तुम उसे वापस लेकर आए हो मगर इनाम नहीं लेना चाहते। तो डिमिट्री उन्हें कहता है कि पहले मैं लालच में था मगर अब नहीं। वो क्वीन से कहता है कि जो मुझे चाहिए वो आप मुझे नहीं दे सकती। फिर वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे मालूम था कि एक प्रिंसेस कभी भी किसी आम इंसान से प्यार नहीं कर सकती। प्रिंसेस क्वीन के पास जाती है तो वो उसे बताती है कि डिमिट्री ने अपने इनाम के पैसे लेने से इनकार कर दिया है और एक बात याद रखना कि मैं तुम्हारी खुशी में खुश रहूँगी। प्रिंसेस का दिल डिमिट्री की तरफ से साफ हो जाता है। हे गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। प्रिंसेस अपने पेटों का पीछा करते हुए जब गार्डन में आती है तो रास्पुटिन वहां आकर प्रिंसेस को मारने की कोशिश करता है और ब्रिज तोड़ देता है।
मगर ऐन वक्त पर डिमिट्री आ जाता है और प्रिंसेस को बचा लेता है। डिमिट्री ने दूसरी बार रास्पुटिन का प्लान फ्लॉप कर दिया था। इस बार उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपना जादू से ज़िंदा किया हुआ हॉर्स डिमिट्री पर छोड़ देता है। फिर प्रिंसेस रास्पुटिन को ट्रिक करके उसकी जादुई छड़ी अपनी हील्स की मदद से तोड़ देती है, जिसके साथ ही रास्पुटिन और उसके जादू से बनाए मॉन्स्टर और हॉर्स सब मर जाते हैं और हवा में धुएं की तरह गायब हो जाते हैं। अगले सीन में प्रिंसेस अपनी ग्रैंड मामा के पास एक खत छोड़ के जाती है कि वो डिमिट्री के साथ रशिया वापस जा रही है और उसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेगी। आखिरकार अब डिमिट्री और प्रिंसेस को एक दूसरे का साथ मिल जाता है। और दूसरी तरफ रास्पुटिन के पेट बर्डॉग को भी अपना लाइफ पार्टनर मिल जाता है और इस तरह हमारी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो ये थी एनास्टेशिया मूवी फुल एक्सप्लेनेशन। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी न्यू वीडियोज़ की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। आखिर में इसी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब पर अपनी नेमतें, बरकतें और रहमतें नाजिल करें। जहाँ रहें खुशबाश रहें, अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।